वो फीलिंग याद है आपको जब सुबह आपने एक परफेक्ट एंट्री ली थी, ट्रेड प्रॉफिट में भी था, ग्रीन पीएनएल दिख रहा था, लेकिन आपने बुक नहीं किया। आपने सोचा थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर मार्केट पलट गया, वो प्रॉफिट लॉस में बदल गया और वो छोटा सा लॉस आपके होप के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट खा गया। अगर आपका दिल अभी जोर से धड़क रहा है क्योंकि ये कहानी सुनी सुनी लग रही है, तो सुनिए, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका इंडिकेटर नहीं है, प्रॉब्लम आपका दिमाग है। आज मैं आपको वो 10 रेयर माइंडसेट्स बताऊंगा जो लेजेंडरी ट्रेडर्स जैसे जेसी लिवरमोर और पॉल ट्यूडर जोन्स यूज करते हैं। ये वो बातें हैं जो कोई कोर्स बेचने वाला आपको नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग इजी मनी है तो प्लीज अभी ऑडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं और इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं जहां 90% लोग अपना पैसा डुबाते हैं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट, लॉस इज नॉट फेलियर, लॉस इज अ बिजनेस एक्सपेंस। देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर पैसे गए तो गलती हुई, अगर एग्जाम में मार्क्स कटे तो फेल हो गए। हम यही माइंडसेट मार्केट में ले आते हैं। जब स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको लगता है आपने गलती की, आपको लगता है आप बेवकूफ हैं। लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लॉस को अलग नजर से देखते हैं। सोचिए एक दुकानदार के बारे में, वो रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, सैलरी देता है। क्या वो दुखी होता है बिल भरते वक्त? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए ये खर्चा जरूरी है। ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है। जब तक आप लॉस को कॉस्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्टॉप लॉस हटाएंगे और अपना अकाउंट ब्लो करेंगे। सच बताइए, लास्ट टाइम जब एसएल हिट होने वाला था, आपने उसे नीचे शिफ्ट किया था ना? बस थोड़ा और नीचे। ये बिजनेस नहीं है सर, ये गैम्बलिंग है। लिख लीजिए इस बात को। मैंने मार्केट को आज इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फी पे की है। नंबर 2, और ये शायद सबसे मुश्किल है समझना, इफ इट्स एक्साइटिंग यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, इफ इन्वेस्टिंग इज एंटरटेनिंग, इफ यू आर हैविंग फन, यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग एनी मनी। नए ट्रेडर्स को एक्शन चाहिए होता है। उन्हें लगता है ट्रेडिंग का मतलब है 4 स्क्रीन्स, तेज म्यूजिक और हर 5 मिनट में बाय सेल क्लिक करना, क्योंकि हमें लगता है अगर हम क्लिक नहीं कर रहे तो हम काम नहीं कर रहे। रियलिटी चेक दूं, ट्रेडिंग कोई एक्शन मूवी नहीं है। ट्रेडिंग एक स्नाइपर की तरह वेट करना है। 99% टाइम आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वेट करना होता है। अगर आपको ट्रेड लेते वक्त थ्रिल आ रहा है, डर लग रहा है या एक्साइटमेंट हो रही है, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप कसीनो में बैठे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, वही सेम सेटअप, वही रिस्क मैनेजमेंट, रोज वही रिपीट करना। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। नंबर 3, कसीनो ओनर बनिए, गैम्बलर नहीं। आपको पता है कसीनो हमेशा क्यों जीतता है? क्योंकि कसीनो ओनर को परवाह नहीं है कि अगले स्पिन में क्या आएगा, रेड आएगा या ब्लैक, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना पता है कि अगर 1000 स्पिन्स होंगे तो मैथ उसके फेवर में है, उसके पास एज है। लेकिन जो जुआरी वहां खेल रहा है, उसके लिए हर एक स्पिन लाइफ एंड डेथ है। इस बार रेड आना ही चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप मार्केट में क्या है, कसीनो ओनर या गैम्बलर? ज्यादातर लोग हर एक ट्रेड को मस्ट विन बना देते हैं। आज तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अपने दिमाग से ये सर्टेनिटी निकाल दीजिए। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। 20 ट्रेड्स का सैंपल साइज लीजिए, एक ट्रेड के रिजल्ट से अपने आप को जज मत कीजिए। नंबर 4, यू हैव टू अर्न द राइट टू ट्रेड बिगर। इंडिया में हमें स्केल करने की बहुत जल्दी होती है। अकाउंट खुला 50,000 का, पहले महीने प्रॉफिट हुआ 5,000 का। अगला थॉट क्या आता है? अगर मैंने 5 लाख लगाए होते तो 50,000 का प्रॉफिट होता, और अगले दिन हम क्वांटिटी डबल कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। लेजेंडरी ट्रेडर्स कभी भी पोजीशन साइज तब तक नहीं बढ़ाते जब तक उनका परफॉर्मेंस साइज बढ़ाने की परमिशन ना दे। जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ता, आपके इमोशंस का प्रेशर भी बढ़ता है। अगर आप एक लॉट निफ्टी संभाल नहीं पा रहे तो 10 लॉट में आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, पैनिक में गलत डिसीजन लेंगे। मार्केट को आपके पास्ट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे लेवरेज लेकर, उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरेंगे। रूल सिंपल है, क्वांटिटी मत बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए, पैसा अपने आप फॉलो करेगा। नंबर 5, द इंफॉर्मेशन डाइट। आज के टाइम में ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है टू मच इन्फॉर्मेशन। सुबह उठे, एसजीएक्स निफ्टी देखा, ट्विटर खोला, वहां किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला मार्केट क्रैश, टेलीग्राम पे किसी ने बोला जैकपॉट कॉल, टीवी लगाया, वहां एक्सपर्ट बोल रहा है बाय ऑन डिप्स। इस शोर में आप अपनी आवाज कैसे सुनेंगे? जो लेजेंड्स हैं वो न्यूज बिल्कुल नहीं देखते ट्रेडिंग डेस्क पर। वो कहते हैं न्यूज फंडामेंटल नहीं फनीमेंटल होती है। जब आप सबकी सुनते हैं, आपकी एनालिसिस करप्ट हो जाती है। आप ट्रेड लेते हैं चार्ट देखकर
और एग्जिट कर देते हैं न्यूज सुनकर, या फिर फोमो में आ जाते हैं क्योंकि किसी और ने स्क्रीनशॉट डाल दिया प्रॉफिट का। ट्रेडिंग आवर्स में नो ट्विटर, नो टेलीग्राम, नो न्यूज, सिर्फ आप और आपका चार्ट। मैं यहाँ 1 मिनट रुकना चाहता हूँ। आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आपने अपनी सेविंग्स खो दी हैं, शायद आप फैमिली को फेस नहीं कर पा रहे। आई अंडरस्टैंड दैट पेन। रात को नींद नहीं आती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट को आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट डजंट केयर इफ यू आर ब्रोक। अगर आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपको कुचल देगा। रिकवरी का सिर्फ एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन। अपनी ईगो को दूर के बाहर छोड़कर आना पड़ेगा। नंबर 6, बी अ गुड लूजर। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर सक्सेस चाहिए तो आपको वर्ल्ड्स बेस्ट लूजर बनना पड़ेगा। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। एमेचर ट्रेडर्स सुबह उठकर सोचते हैं, आज कितना कमाऊंगा। लेजेंडरी ट्रेडर्स सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं कितना बचाऊंगा। डिफरेंस समझ रहे हैं? अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, आप रिस्क को इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पर है, आप सर्वाइव कर जाएंगे। ट्रेडिंग सर्वाइवल गेम है बॉस। अगर आपके पास चिप्स ही नहीं बचे तो गेम ओवर। हर ट्रेड एंटर करने से पहले खुद से पूछिए, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना लूज करूंगा। प्रॉफिट का मत सोचिए, लॉस का सोचिए। नंबर 7, आउटकम इंडिपेंडेंस। ये थोड़ा डीप है। आम ट्रेडर ट्रेड को जज करता है पीएनएल से। प्रॉफिट हुआ तो अच्छा ट्रेड, लॉस हुआ तो बुरा ट्रेड। ये गलत है। एक खराब ट्रेड में भी लक से प्रॉफिट हो सकता है और एक परफेक्ट ट्रेड में भी लॉस हो सकता है। लेजेंड्स अपने आप को एग्जीक्यूशन पर जज करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। अगर आपने प्लान फॉलो किया और एसएल हिट हो गया, इट वॉज अ गुड ट्रेड। अगर आपने प्लान तोड़ा, गैम्बलिंग की और प्रॉफिट हो गया, इट वॉज अ बैड ट्रेड, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको फ्यूचर में गलत आदत डालेगा और बैड हैबिट से कमाया हुआ पैसा मार्केट वापस ले लेगा विद इंटरेस्ट। अपने प्रोसेस से प्यार कीजिए, रिजल्ट से नहीं। नंबर 8, अग्रेसिव पेशेंस। लोग सोचते हैं पेशेंस का मतलब है सुस्त रहना। नहीं, इसका मतलब है एक चीता की तरह वेट करना। जब सेटअप नहीं है तो बिल्कुल शांत, लेकिन जैसे ही आपका सेटअप आता है, अग्रेसिव एक्शन। तब डरना नहीं है, तब हेजिटेट नहीं करना है। प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट साइड में होता है, हम जबरदस्ती ट्रेड करते हैं, और जब मार्केट मूव करता है और सेटअप बनता है, हम डर के मारे एंटर नहीं करते। इसका उल्टा करना है। जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए और सेटअप कंफर्म ना हो, माउस से हाथ हटा लीजिए। नंबर 9, डेली लॉस लिमिट। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भारी गिरावट आती है तो एक्सचेंज ट्रेडिंग रोक देता है। इसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर। क्यों? ताकि पैनिक में सब कुछ तबाह ना हो जाए। आपके दिमाग का सर्किट ब्रेकर कहाँ है? बहुत सारे ट्रेडर्स पूरे महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में उड़ा देते हैं। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ, गुस्सा आया, क्वांटिटी डबल की, बड़ा लॉस हुआ और अकाउंट साफ। लेजेंड्स को पता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलता। वो उस दिन लड़ते नहीं हैं, वो लैपटॉप बंद करके चले जाते हैं। अपना एक डेली लॉस लिमिट सेट कीजिए। जैसे ही वो लिमिट हिट हो, आपका ट्रेडिंग टर्मिनल बंद हो जाना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं। कल मार्केट वहीं रहेगा, आपको रहना है। नंबर 10, रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जब लॉस होता है हम क्या करते हैं? मार्केट मैनिपुलेट हो गया, ऑपरेटर ने एसएल हंट कर लिया, ब्रोकर का ग्लिच था। जब तक आप बाहर वालों को ब्लेम करेंगे, आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। आपका पीएनएल आपकी जिम्मेदारी है। बाय बटन आपने दबाया था, सेल बटन आपने दबाया था। ऑपरेटर आपके घर आके माउस क्लिक करके नहीं गया। जिस दिन आपने बोल दिया कि हाँ, मैं गलत था, मेरी एनालिसिस वीक थी, उस दिन आप ट्रेडर बनने की राह पे पहला कदम रखेंगे। ईगो को साइड रख दीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये 10 माइंडसेट्स कोई मंत्र नहीं है जो रातों रात में अमीर बना देंगे। ये एक लाइफस्टाइल है। इन्हें डेवलप करने में सालों लगते हैं, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी। अगर आज की बातों में से एक भी पॉइंट हिट किया हो, अगर आपको लगा कि हाँ यार, मैं यही गलती कर रहा था, तो इसे सुधारिए। कल सुबह जब ट्रेडिंग डेस्क पे बैठेंगे तो इन रूल्स को याद रखिएगा। डोंट ट्रेड लाइक अ गैम्बलर, ट्रेड लाइक अ लेजेंड। कीप लर्निंग, कीप ट्रैकिंग एंड रिस्पेक्ट द रिस्क।